आप लोगों ने एक बात तो सुनी ही होगी कि अपना काम आप करें। इसका अर्थ होता है स्वावलंबी बने। जो स्वावलंबी होते हैं वो स्वाभिमानी भी होते हैं और अपने सम्मान को भी हमेशा सुरक्षित बनाए रखते हैं। जो स्वावलंबी व्यक्ति होते हैं अपने कर्म के पालन करने में, कर्तव्य पालन करने में वो तत्पर रहा करते हैं। उन्हें ही हमेशा हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुआ करती है। कहते हैं देवता उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता किया करते हैं। संसार में अपने पंखों को फैलाना सीखो, क्योंकि दूसरे के पंखों के सहारे उड़ना संभव नहीं होता। कहा भी है कि जो दूसरों के आश्रित होते हैं वो हमेशा पराधीन बन जाते हैं। संसार में सबसे बड़ा सुख स्वाधीनता का है। हमें स्वाधीन बन करके जीवन जीना चाहिए। वह अपना काम अपने हाथ से करने वाले होते हैं। वो हमेशा सफलता को अपने हाथ में लिए हुए रहते हैं। काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो ये है कि दूसरों की रोटी पर जो पलते हैं, दूसरे का मुँह ताकते हैं, पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है। आचार्य कहते हैं पराधीनता तो नरक के समान है। हमेशा स्वावलंबन के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। एक कहानी है, मलय देश के अंतर्गत एक सुंदरपुर नाम का नगर था। वहाँ पर राजा हेमंत राज राज्य करते थे। वह बड़े प्रजा के हितैषी थे और समय समय पर प्रजा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयार भी रहते थे। प्रायः करके वह भेष बदल करके अपने नगर में भ्रमण किया करते थे और देखा करते थे कहीं ऐसा तो नहीं कोई अन्याय कर रहा हो, कोई दुखी हो या किसी प्रकार की किसी के पास समस्या हो और हमारे तक वह ना ले आ पा रहा हो। इसलिए वह भ्रमण किया करते थे। एक दिन वह भ्रमण कर रहे थे कि एक वृद्ध लगभग 70 वर्ष का व्यक्ति था। उसकी उम्र 70 वर्ष की होगी। वह लकड़ियों का एक गट्ठा बांध करके सिर पर रख करके ले जा रहा था। राजा चूँकि भेष बदल करके जाता था, कोई पहचान नहीं पाता था, तो लकड़हारा भी नहीं पहचान पाया। उस लकड़हारे से राजा ने कहा, क्यों भाई, तुम इतनी वृद्ध अवस्था में और इतनी मेहनत करते हो? बोले क्या करूं, हमारे पास कोई लड़का थोड़ी है और मैं किसी के पराधीन नहीं होना चाहता हूं, इसलिए मैं स्वयं लकड़ी लेकर के आता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर काम लेते रहते शरीर से तो अंत समय तक शरीर काम देता है। जो आलसी हो जाते हैं उनका शरीर कभी काम नहीं देता। राजा ने कहा, भाई तुम्हें मालूम नहीं है, इस देश का राजा बहुत अच्छा है, वह हर गरीब की मदद करता है, आप जैसे वृद्धों की सहायता करता है। उसने कहा, जी हाँ हमें मालूम है, हमारे राजन बहुत दयालु हैं, पर मैं किसी की दया का पात्र नहीं बनना चाहता। जब तक मेरे शरीर में क्षमता है तब तक मैं कर्तव्य का पालन करूँगा, स्वावलंबन से जीवन जीऊँगा। मैं किसी की दया दृष्टि का मोहताज नहीं होना चाहता हूँ, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। यह सुनकर के राजा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि वास्तव में यदि ऐसे प्रत्येक नागरिक के मन में भावना आ जाए स्वावलंबन की, तो हमारा देश दरिद्रता से ऊपर उठ जाए, गरीबी समाप्त हो जाए, हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहने लगे और अपने कर्तव्य को पालन करने लगे। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यदि कोई है तो वह है स्वावलंबन। स्वावलंबी व्यक्ति कभी पराधीनता के चंगुल में नहीं फंसता और न कभी आलसी होता है, हमेशा पुरुषार्थ करता रहता है। आलसी व्यक्ति को कभी कुछ प्राप्त नहीं होता और साथ में अपना स्वास्थ्य और खो बैठता है। याद रखो बंधुओं, समस्त उन्नति का आधार आत्मनिर्भरता ही है। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होते हैं वो हमेशा सफल होते चले जाते हैं। शरीर से यदि काम नहीं लोगे तो ये आपका शरीर जाम हो जाएगा। जैसे मशीन चलती नहीं है
तो उसके लोहे के कारण जंग लग जाती है और समाप्त हो जाता है। ऐसे शरीर से काम नहीं लोगे तो समाप्त हो जाएगा। जो शरीर से काम लेते हैं वो अजर अमर हो जाया करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।